हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने एक दृष्टांत दिया एक बीज बोने वाले का, कि एक किसान बीज बोने निकला, तो कुछ बीज कहाँ बोया? मार्ग के किनारे। और बाइबल कहती है मार्ग के किनारे जो बोया गया बीज था, उसे पक्षी ने आकर चुग लिया। कुछ बीज उसने चट्टान पर बोया, और बाइबल कहती है उगा तो ठीक, लेकिन उसकी उसकी जड़ में तरी ना मिलने के कारण, मिट्टी ना मिलने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में बीज बोया गया, और बाइबल कहती है जब झाड़ी में बीज बोया गया तो दोनों साथ साथ बढ़े, लेकिन झाड़ियों ने दाब दिया और बढ़ने नहीं दिया और सूख कर नाश हो गया। लेकिन वचन कहता है कुछ अच्छी भूमि में क्या हुआ? बीज बोया गया और वही 100 गुना फल आया। आज मैं आपको बताता हूँ कि हर विश्वासी प्रभु में फल नहीं लाता। हर एक भूमि जो आज आपके बीच में हमारी कलेशिया में या कहीं भी बैठी हैं, वो सभी फल नहीं लाती। आप समझ पा रहे? क्योंकि सब एक जैसी भूमि नहीं है। लेकिन यीशु ने कहा कि अब तू इस समय, ये अंत का समय, इस समय सूखी बंजर भूमि को, ऊसर भूमि को, पड़ती भूमि को भी जोत। अब समझ पा रहे हैं? यानी अब इस समय हमें ऐसा बनना पड़ेगा कि हम फल लाएं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जो हमें लगता है कि सभी यीशु को मानते हैं, सभी यीशु पर विश्वास करते हैं, तो सभी विश्वासी हैं, सभी अच्छा जीवन जीते हैं, सभी प्रार्थना करते होंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि सभी फल नहीं लाते हैं। कुछ बीज कहाँ बोया गया? मार्ग के किनारे, कुछ झाड़ी में, कुछ पथरीली भूमि, चट्टान पे, कुछ अच्छी भूमि में। तो फल किसने लाया? क्या मार्ग के किनारे वाले ने? पत्थर पर जो बोया गया, चट्टान पर, क्या हुआ? नहीं। झाड़ी में बोया गया बीज, वो भी नहीं। कौन सा स्थान पे बोया गया बीज फल लाया? बाइबल कहती है जो अच्छी भूमि में बोया गया। तो बाइबल कहती है अच्छी भूमि, पहले हम देखेंगे, इसमें लिखा है कि उसने उनको कहा, उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? उसने कहा तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। दृष्टांत का अर्थ है बीज परमेश्वर का वचन है। बाइबल कहती है जो किसान बीज को बो रहा था, यीशु ने कहा ये बीज जो है ये परमेश्वर का वचन है, जो अभी हम सुन रहे हैं, जो बो रहे हैं। आज जो हम वचन को सुनाते हैं तो परमेश्वर के बीज को बोते हैं। कहते ये परमेश्वर के वचन को बीज बोया जा रहा है, बीज बोया जा रहा है। लेकिन लिखा है मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। बाइबल कहती है कि मार्ग के किनारे वाले कौन से लोग हैं? ऐसे लोग जिनको वचन सुनाया गया और उन्होंने सुना, और बाइबल कहती है शैतान आया और उनके जीवन से वचन को चुरा ले गया, बीज को चुरा ले गया, क्योंकि वे कहीं उद्धार ना पा जाए। लिखा है कि ऐसा ना हो कि वे उद्धार पा जाए। आज उद्धार वचन से में मिलता है, बाइबल कहती है, क्योंकि शैतान क्या चुराने आया? कि उसका उद्धार ना हो, वचन। हालेलुया। और आज मैं आपको कहता हूं शैतान आपसे अधिक चिढ़ता है जब आप उद्धार पाते हैं। आज आप चर्च में चंगाई लेने के लिए बैठे हैं, वो आपसे नहीं चिढ़ेगा। लेकिन अगर आप उद्धार पाने के लिए अपने कदम को बढ़ाएंगे और यीशु के मार्ग पर चलेंगे, उसके वचन पर चलेंगे, वो आपसे चिढ़ना शुरू करेगा और रुकावटें डालना शुरू करेगा कि मैं क्या करूं जो ये वचन से दूर हो, वचन के खिलाफ काम करे और ये उद्धार ना पा सके। तो शैतान को उद्धार से दिक्कत है, और आज हमारा काम क्या है? लोग उद्धार पा सकें, इसके लिए हम मसीह यीशु का काम करते हैं, उसके वचनों का प्रचार करते हैं। और हम सबको यही काम करना है ताकि आपके भी द्वारा आत्माएं बच सकें,
लोग उद्धार को पा सकें, धर्मी बन सकें, पापों को छोड़ सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाप करें और वचन के खिलाफ काम करें और वचन की ही आशीषें आप अपने जीवन में मांगे। ये अनहोना है। हालेलुया, ये अनहोना है। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है कि वचन, परमेश्वर का जो वचन हमारे अंदर होता है या हमें सुनाया जाता है, शैतान इसे चुराने की कोशिश करती है या करता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि इस वचन के द्वारा हमें उद्धार मिलता है, इस वचन के द्वारा हम मुक्ति को पाते, उद्धार को पाते हैं, और शरीर का भी उद्धार और आत्मा का भी उद्धार। शरीर का उद्धार का मतलब है बीमारियों से छुटकारा, रोगों से, शारीरिक चिंताओं से, बोझ से जो हम अपने जीवन में लदे हुए हैं, पापों से भी, बीमारी से भी, दुखों से भी, रोगों से भी पीड़ित हैं हम, चिंता से, डिप्रेशन से। और आत्मा का उद्धार का मतलब है स्वर्ग जाना, यीशु के राज्य में जाना, मुक्ति पाना, शांति पाना आत्मा का। आज लोग उद्धार पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कहाँ नहीं जाते, कहाँ नहीं डुबकी मारते, कहाँ नहीं क्या करते हैं, किस लिए? मुक्ति पाने के लिए। लेकिन बाइबल कहती है उद्धार यीशु मसीह से है, उद्धार मुक्ति यीशु से है और किसी से नहीं। न स्वर्ग में न पृथ्वी में, केवल एक नाम को छोड़, यीशु नाम, कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता। न कोई स्थान कर सकता है, न कोई व्यक्ति कर सकता है, न कोई ऐसा कठिन परिश्रम कर सकता है, कुछ भी नहीं, सिवाय यीशु मसीह, वही कर सकता है। तो आज बाइबल कहती है शैतान सबसे ज्यादा अटैक करता है उनके ऊपर जो उद्धार पाने के लिए उत्साहित हैं और उद्धार पाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके बीच में रुकावट डालता है शैतान। और लिखा है चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास परखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है कि चट्टान पर के कौन से बीज हैं? ऐसे लोग हैं जिन्हें वचन तो सुनाया जा रहा है और वचन सुनकर आनंदित हैं, खुश है अंदर से। आज क्या जबरदस्त वचन है, अरे आज तो मुझे सीखने को मिला, मैं तो प्रभु यीशु मसीह को थोड़ा और जान पाया। लेकिन जब परीक्षाएं आती हैं, जब परीक्षा आती है, जब परख आता है, जब विश्वास परखा जाता है, जब उनका जीवन परखा जाता है, जब परीक्षाएं आती हैं, तो बाइबल कहती है उसमें उनका जड़ जो मिट्टी में नहीं पकड़ा हुआ है, जो तरी यानी पानी को नहीं पा रहा है, सूख जाता है, नाश हो जाता है, मिट जाता है, उनका विश्वास खत्म हो जाता है। ऐसे लोग, आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे ही हैं जो चर्च में जाकर वचन को सुनते हैं बड़े आनंद के साथ, लेकिन जब परीक्षा आती है, जब सताव आता है, जब दुख आता है, जब प्रॉब्लम आती है, जब परखे जाते हैं, तो विश्वास गायब, प्रार्थना गायब, खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन बाइबल कहती है वही तो आपके परखने का समय है, आपके परखे जाने का समय है। उस समय अगर आप वफादार नहीं निकले तो कब निकलेंगे? आज आप संसारिक रीति को देखें, अगर आज कोई पढ़ाई करता है 1-1.5 साल, तो उसकी भी परीक्षा होती है। और अगर हमारी परीक्षा ना हो तो हमें मालूम नहीं होगा और अगले को मालूम नहीं होगा, यीशु मसीह को भी मालूम नहीं होगा कि हम कैसे हैं। अगर हमारी परीक्षा ना हो, क्या हम मुंह वाले परमेश्वर यीशु मसीह को मानते हैं, अपने ओठों से केवल उसका आदर करते हैं, कि हमारा मन भी परमेश्वर की ओर लगा हुआ है? तो हमें ऐसा नहीं बनना कि केवल
वचन को आनंद के साथ सुने, लेकिन जब परखे जाए तो हमारा विश्वास टूट जाए। हालेलुया, हमारा विश्वास खत्म हो जाए, ऐसा में नहीं बनना। हालेलुया। और लिखा है जो झाड़ियों में गिरा यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते और उनका फल नहीं पकता। बाइबल क्या कहती है कि जो झाड़ी में बोए गए बीज हैं, ये वे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के वचन को तो सुनते हैं और बढ़ते भी हैं, लेकिन सुख विलास, धन की चिंता, जीवन की चिंता, मेरा आगे क्या होगा, ये जीवन मुझे मिला है, थोड़ा नशे कर लें, पाप कर लें, फिर दोबारा नहीं मिलेगा, या सुख विलास। हालेलुया। यानी बाइबल क्या कहती है कि वो अपने धन के लोभ में या हर उन चीजों में लगे रहेंगे, और ये सब चिंताएं उन्हें क्या करती हैं, प्रभु में दाब देती है और वो नष्ट हो जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? लेकिन बाइबल कहती है फल वही लाता है। लिखा है पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं वे उसे संभाले भी रहते हैं, उस पर चलते भी हैं और बने रहते हैं, और तब वो फल लाते हैं। अगर आप परीक्षा में नहीं पढ़े तो आपकी परख नहीं हुई, आप असली हैं कि नकली हैं, ये अभी आपको भी नहीं मालूम, प्रभु को भी नहीं मालूम। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हम असली है नकली। कैसे? कुछ भी हो मैं वचन पे चलूंगा, कुछ भी हो, दुख हो या सुख हो, मैं प्रार्थना खत्म नहीं करूंगा, बंद नहीं करूंगा, आराधना करना बंद नहीं करूंगा, दुख होंगे तब भी आराधना करूंगा, सुख हो तब भी आराधना करूंगा, मेरे कैसे भी हालात क्यों ना हो, लेकिन मैं आराधना बंद नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना बंद नहीं करूंगा, मैं वचन को मानना बंद नहीं करूंगा, मैं वचन को नहीं तोड़ूंगा। हालेलुया।